अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, हम अक्सर बात करते हैं चेंज की। चेंज हमेशा बेहतरी के लिए होता है, चेंज को रेजिस्ट भी किया जाता है, लेकिन अगर इसकी राह में रुकावटें हायल आप ना करें तो चेंज हमेशा आपको एक बेहतर मंजिल की तरफ लेके जाता है। बहरहाल एक सोसाइटी में चेक्स एंड बैलेंसेस की भी जरूरत होती है। पिछले कुछ दिनों में ईद से पहले भी हम देखते रहे कि लोगों ने बहुत बात की कि एक इनकलाब आएगा या गवर्नेंस सिस्टम्स में चेंजेस की बात की जा रही थी। कुछ हमने रैंडम स्टेटमेंट्स या हमने नाम मिलिट्री डिक्टेटरशिप के भी सुने, या ये कहा गया कि गवर्नमेंट या पीपल फ्रेंडली जनरल्स एंड पाकिस्तान फ्रेंडली जनरल से अपील की जा रही थी। खैर, बहरहाल इन स्टेटमेंट्स का निचोड़ ये बनता है कि ये जो आज हम डिस्कस करना आपसे चाहेंगे कि मीडिया इज ऑब्वियसली प्लेइंग अ रोल इन गेटिंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स टू योर डोर स्टेप। आप बैठ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट ये भी है कि बिहाइंड द सीन्स हम थोड़ा सा एनालिसिस इसका करें कि क्या ये स्टेटमेंट्स इसी रूह से कही गई थी जिस तरह इनको प्रोजेक्ट मीडिया में किया जा रहा है। क्या इसी तरह का कॉल ऑफ रेवोल्यूशन या इनकलाब की बात है जैसा कि मीडिया में उसको एनालाइज करके पेश कर रहे हैं, या फिर media is playing a very powerful source, a very powerful engine in shaping people's perception। या हमें ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि अब इनकलाब आना ज़रूरी है ताकि हम आने वाली किसी भी मस्बत या मनफी तब्दीली को हम उसको अपना सकें और उसके बारे में कुछ कहें ना। ये हमारा आज का टॉपिक है। वी आर कॉलिंग इट इज मीडिया क्रिएटिंग रेवोल्यूशन। इस पर आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपका क्या एनालिसिस है। 5371477 इज द नंबर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 5371484 पर भी। मेरे साथ आज के जो मेरे मेहमान मौजूद हैं इनका आपसे तारुफ कराती हूँ। बिकॉज प्राइमरीली द पल्स ऑफ एनी इकोनॉमी इज द कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, और उनका HR, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज क्या सोच रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ नटशेल फोरम जनाब असफर एहसन साहब, अ लीडिंग एंटरप्राइज इन गेटिंग पीपल मोटिवेटेड। दे रिसेंटली have had a number of seminars and conferences on HR, management and leadership related topics, और इसी की political manifestation के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। So he is with us. अस्सलाम वालेकुम असफर। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वेरी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप इनको अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। बड़ा गहरा तज्जिया होता है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं जी भारी बूटों की आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत करीब से आ रही है। इनका क्या तज्जिया, इनका क्या मानना है, इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह बस्तू साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। गुफ्तगू का आगाज़ अगर आपसे करूं कि इनकलाब की बातें बहुत हो रही हैं, आप किस तरह देखते हैं? क्या कोई बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आएगा? लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि दिस इज अ डिबेट बिटवीन PMLN एंड MQM। साफ क्लियर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं कि जी सब्र का पैमाना बढ़ा दें, इस पर रिएक्ट ना करें। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मसला यह है कि इनकलाब की बात करना बहुत से लोगों को सूट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकलाब के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है जी, एक नज़रिया होता है और उसका एक पॉलिटिकल फेस होता है, उसके एक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा पॉलिटिकल फेस नज़र नहीं आ रहा जिसका कोई डिस्टिंग्विशिंग मैसेज हो, जिसके बाद इनकलाब के लिए तैयार किया हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो और जिसमें इतनी करेज हो कि वो आके इस सारे स्टेटस को शटर करे, ट्रांसफॉर्म करे और रीबिल्ड करे। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि आपने इनकलाब की एक स्टेटमेंट दे दी, आप इनकलाबी बन गए। दूसरा, मैं रोज सुबह शाम बन जाता हूं। देखें, दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़ा है जहां पे आपको एक सीरियस, कंसिडर्ड, वेरी इन्फॉर्म्ड एंड वेरी काइंड ऑफ इंगेजिंग डिबेट चाहिए। बिल्कुल। चीज़ों को आप रैशनलाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप एक पूरे मुल्क को एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में देखेंगे और लोगों को चाहेंगे कि आप उसी पर्सपेक्टिव में देखें, तो मैं समझता हूँ फिर इसमें शिफ्ट्स आएंगे, उसमें फिर पॉपुलिज्म, फिर उसमें वही कल्टिस्ट पॉलिटिक्स, और उसके बाद फिर वही पावर के जो डायनामिक्स हैं आपको नजर आएंगे। आप सिंपल सोसाइटी को स्ट्रक्चरलाइज करें, सिंपली उसको आप देखें, जिस तरह मॉडर्न स्टेट्स चलती हैं उस तरह चलाएं। हर वक्त आप ये सलाउद्दीन अयूबी को ढूंढने के चक्कर में ना रहें। स्टेट को चलाने के लिए आपको सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, उसको बनाने की जरूरत है। एंड दे ऑल्सो से कि जितने आपको लॉज, लीवेज, आपको पॉलिसीज या फ्रेमवर्क्स या थिंक टैंक्स चाहिए, ये मशीनरी मौजूद है, उसको बस इफेक्टिव बनाने की मसला जो है, सिंपल सी बात है कि कुछ
ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जी, आपकी सोशल और स्टेट क्राफ्टिंग में जिनको स्टेक होल्डर नहीं बनना चाहिए था, जो बेसिकली एक अपेंडेज है गवर्नमेंट का। सही। अब वो स्टेक होल्डर बन गए, वो एक्चुअली स्टेट क्राफ्टिंग और सोशल क्राफ्टिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। क्या आपका इशारा मीडिया की तरफ है? मीडिया भी है उसमें, और उसमें ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है। ठीक है ना, पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 193 कंट्रीज हैं, उससे भी ज्यादा होंगे। सवाए 3 या 4 मुल्कों के कहीं पे भी मतलब मिलिट्री को कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। अब ये हमारे जैसा मुल्क है जिसमें अभी तक जो है ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही है। ये आज से दिस इज ऑल्सो वेरी डिबेटेबल बिकॉज इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, अब बल्कि इंडिया के बारे में भी कहते हैं कि जिस तरह जनरल कपूर की आजकल स्टेटमेंट्स आते हैं कि हम एक वक्त में 2 महाजों पर लड़ाई कर सकते हैं, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट दे टू हैव अ वॉइस इन द पॉलिटिक्स। बट एज पर आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो अभी बात हो रही है कि मीडिया भी अब स्टेक होल्डर बन गया है, और शुरुआत में हमने कहा था कि आज हम ये भी एनालाइज करेंगे कि मीडिया का रोल तो एक क्रेडिबल ऑथेंटिक रिपोर्टिंग की तरफ होना चाहिए, कि वो न्यूट्रल स्टांस लेते हैं, वो किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नजर आता है कि शायद हमारी जो परसेप्शन शेपिंग में वो एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि 2 बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स जिनके क्लियर पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, उनको बैक कर रही हैं मीडिया नेटवर्क्स फॉर देयर फ्लड के लिए फंड रेजिंग एफर्ट्स हैं या कुछ भी कहें, लेकिन दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू कनेक्ट विद द पीपल and they obviously are saying कि जी अगले इलेक्शंस में वो आएंगे भी, compete भी करेंगे। आई एम टॉकिंग particularly about इमरान खान एंड परवेज मुशर्रफ। व्हाट इज योर स्टांस? देखिए, एक तरफ तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट इस पॉइंट के 2 पहलू हैं। जी, मीडिया उनको एक तरफ सपोर्ट कर रही है, उनको फ्री ऑन एयर टाइम दे रही है, दूसरी तरफ दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अगर एक लीडर ऐसा है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, या हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, या बेशक अल्ताफ हुसैन साहब हो, या नवाज शरीफ साहब हो, उनका अगर इतना कैरिज्मा है कि वो पब्लिक को मोबिलाइज कर सकते हैं और वहां से वो फंड जनरेट कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि लाइव थैलेथॉन बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। हमारे यहाँ इस वक्त जिस चीज की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। इमरान खान ने जो कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, या नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, या जो पुकार के साथ अगर वो जियो के साथ एक टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं और 1 अरब से ज्यादा उन्होंने जमा कर लिया है और उनकी टीमें मोबिलाइज हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से उनको इस जगह को कंटिन्यू करना चाहिए। हमें इसके पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बट टू मेनी रोल्स एट द सेम टाइम। क्रिकेट का कोई मसला होता है तो उनका कमेंट लिया जाता है, सोशल इशू कोई आ जाए तो उनका कमेंट लिया जाता है। ऑलराउंडर है तो उसका कमेंट हर जगह लिया जाएगा ना। अगर वो लीडरशिप की बात हो रही है, उसका कमेंट लिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल है।